प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राजेंद्र स्वामी, व्याख्याता हिंदी, आज आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस के बालकांड का प्रसंग आया है उसकी 2 चौपाइयाँ और एक दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या प्रसंग चल रहा था। जब परशुराम और विश्वामित्र जी के बीच में संवाद हो रहा था और परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र जी, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे बल प्रताप और क्रोध के बारे में इसे बता दीजिए। जब परशुराम और विश्वामित्र जी के बीच में संवाद हो रहा था तो परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र जी, यदि तुम इस नादान बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे क्रोध, बल और पराक्रम के बारे में समझाओ। आगे यह बात सुनकर के, परशुराम की यह बात सुनकर के लक्ष्मण ने कहा, लखन कहेउ मुनि सुज से तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लखन कहेउ, लक्ष्मण ने कहा, मुनि सुज से तुम्हारा, सुज से सुयस। जब परशुराम ने विश्वामित्र जी को लक्ष्य करके कहा, हे विश्वामित्र जी, इस नादान बालक को यदि तुम बचाना चाहते हो तो मेरे बल, पराक्रम और क्रोध के बारे में इसे बताइए। तो लक्ष्मण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, लखन कहेउ मुनि सुज से तुम्हारा। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहा, हे मुनिवर, तुम्हारा सुयस, तुम ही अछत को बरने पारा। अछत रहते हुए, हे मुनिवर, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे सुयस का वर्णन करने में कौन पार पा सकता है, कौन समर्थ है। लखन कहेउ मुनि सुज से तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, तुम्हारा सुयस, तुम ही अछत को बरने पारा। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे सुयस को वर्णन करने में कौन समर्थ है, यानी आप ही अपने सुयस का वर्णन करने में समर्थ है, बाकी आपके सुयस का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुँह से तुम आपनी करनी, करनी कार्य, अपने मुँह से अपने कार्यों के बारे में बार अनेक भांति बहु बरनी। अनेक बार, भांति प्रकार, अनेक बार और अनेक प्रकार से तुमने वर्णन कर दिया है। अपने मुंह से ही अपनी करनी के बारे में, यानी अपने मुंह से ही अपने कार्यों के बारे में अनेक बार और तरह तरह से, भांति भांति से वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तह पुनि कछु कहऊ, जनि ऋषि रोकी दुसहु दुख सहऊ। नहीं संतोष, यदि तुम्हें इतना अपने बारे में वर्णन करने पर भी संतोष नहीं प्राप्त हुआ, पुनि कछु कहऊ, तो फिर से तुम कुछ बता दो। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहऊ,
यदि तुम्हें संतोष नहीं है तो फिर से कुछ और बातें रह गई हैं तो तुम फिर से बता दो। जनी ऋषि रोकी दुसहु दुख सहु। जनी मत, ऋषि क्रोध, रोकी रोक कर, दुसहु असहनीय, दुख सहु सहन करो। हे मुनिवर, तुम अपने क्रोध को अपने हृदय में दबा करके, रोक करके असहनीय पीड़ा को सहन मत करो। तुम्हें क्रोध आ रहा है ना, तुम उस क्रोध को अपने हृदय में दबा कर, रोक कर असहनीय दुख मत सहन करो। अपने हृदय के क्रोध को शब्दों के माध्यम से आप निकालो। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू। यदि तुम्हें संतोष नहीं मिला इतनी बातें बताने के बाद में भी, तो और कुछ भी कह दो। जनि ऋषि रोकी, अपने क्रोध को रोक कर, दुसहु दुख सहु, असहनीय दुख को सहन मत करो। फिर आगे लक्ष्मण कहने लगे, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहूं शोभा। वीर व्रति, वीर व्रत का पालन करने वाले हो। वीर व्रति कौन होते हैं? जो वीर व्रत का पालन करे, वीर धर्म का पालन करे, वो वीर व्रति होता है। तुम वीर व्रत का पालन करने वाले हो, तुम्हें धैर्य धारण करना और शांति से रहना शोभा नहीं देता है। तुम वीर व्रत धारण करने वाले हो, तुम धैर्य और शांति मत धारण करो, लेकिन गारी देते न पावहूं शोभा। वीरों को मुंह से गाली निकालना शोभा नहीं देता है। आगे देखिए दोहे में क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा है? सूर्य समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रतापो। लक्ष्मण ने बहुत सुंदर बात कही। देखिए, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इस दोहे को ध्यान से सुनिएगा। सूर्य समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रतापो। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, सूर, सूर वीर, समर युद्ध, करनी करही। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में कुछ करके दिखाते हैं, पराक्रम का प्रदर्शन किया करते हैं। कहीं न जना वहीं आपो, मुख से कह करके अपने बारे में बखान नहीं करते कि मैं ऐसा वीर हूं, ऐसा वीर हूं। सूरवीरों की क्या पहचान होती है? सूरवीर युद्ध भूमि में पराक्रम का प्रदर्शन करके दिखाते हैं, अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, सूरवीर वो होते हैं जो युद्ध भूमि में कुछ करके दिखाते हैं। सूरवीर कभी भी अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। विद्यमान उपस्थित है, कायर के सामने रणभूमि में शत्रु आ जाता है। रिपु शत्रु। यदि कायर के सामने रणभूमि में शत्रु आ जाता है, विद्यमान रण पाय रिपु, रणभूमि में शत्रु को उपस्थित देकर कायर कतहि प्रताप, तो कायर लोग अपनी वीरता की डींग हाँकना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सूरवीर और कायर
में अंतर बताया है। सूरवीर तो वो होते हैं जो रणभूमि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके दिखाते हैं, और कायर वो होते हैं रणभूमि में शत्रु को उपस्थित देख करके अपनी वीरता का बखान करना शुरू कर देते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना शुरू कर देते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यह लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया। इसकी व्याख्या यदि करें तो व्याख्या में सबसे पहले अवतरण लिखेंगे इसका, अवतरण के बाद में संदर्भ, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के बाल कांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग से लिया गया है। ये तो हो गया इसका संदर्भ। फिर प्रसंग क्या होगा, क्या बातचीत चल रही है इसमें? देखो बातचीत ये चल रही है कि जब परशुराम ने विश्वामित्र जी को कहा कि इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे बल पराक्रम के बारे में इसे बताओ, तब लक्ष्मण ने कहा, ये प्रसंग है, ये प्रसंग लिखेंगे। परशुराम ने विश्वामित्र जी को लक्ष्य करके कहा कि हे विश्वामित्र जी, इस नादान बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे बल पराक्रम और क्रोध के बारे में इसे बताइए। तब लक्ष्मण ने कहा कि फिर व्याख्या शुरू कर देंगे। व्याख्या में इसका एकदम से सरल शब्दों में पूरी बात समझा करके हम लिखते हैं। फिर इसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। ये कौन से छंद है? ये चौपाई छंद है और ये दोहा छंद है। चौपाई और दोहा छंद उचित, इसमें यह भी लिख सकते हैं, छंद उचित लय ताल यति गति के अनुसार हैं। फिर इसमें ओज गुण है, वीर रस है। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखिए। अभ्यास, लक्ष्मण के अनुसार वीर पुरुषों को कौन सी बात शोभा नहीं देती? लक्ष्मण के अनुसार वीर पुरुषों को कौन सी बात शोभा नहीं देती? देखो ये है, गारी देते ने पावहु शोभा। लक्ष्मण के अनुसार वीर पुरुषों को गालियां देना शोभा नहीं देती है। सूरवीर और कायर में क्या अंतर होता है? सूरवीर तो युद्ध भूमि में अपने पराक्रम और वीरता का प्रदर्शन करके दिखाते हैं, अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते। और कायर व्यक्ति शत्रु को रणभूमि में उपस्थित देख करके अपनी वीरता की डींग हाँकना शुरू कर देता है। ये सूरवीर और कायर में अंतर होता है। फिर अंतिम प्रश्न है, जन ऋषि रोग के दुसहु दुख सहु। देखो इसमें दय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति कर्मानुसार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगले वीडियो में हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।